Chief Minister Omar Abdullah launched the peace jersey of Real Kashmir Football Club. The professional football club, based in Srinagar, is a proud participant in the I-League, the prestigious Indian Football League system. Known for its growing impact, the club has not only competed in major national tournaments but also produced many talented players who are now representing Indian football at the professional level. The launch of the peace jersey symbolizes hope, unity, and the spirit of sportsmanship in Jammu and Kashmir. While talking with media persons on this occasion, Omar Abdullah said, और स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर के तरफ हमारी हुकूमत की एक खास तवज्जो है। शायद ही कोई असेंबली हल्का ऐसा है जहां पे कहीं ना कहीं हमारी हुकूमत के तरफ से स्पोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाया जा रहा है। हर असेंबली हल्के में मुख्तलिफ किस्म के स्पोर्ट्स, उस चीज़ को देखते हुए कि वहाँ पे नौजवान का रुझान किस तरफ है। कहीं पे क्रिकेट, कहीं पे फुटबॉल, कहीं पे जिम्नास्टिक्स, कहीं वॉलीबॉल, कहीं हैंडबॉल, कहीं एथलेटिक्स। हमारी मुकम्मल कोशिश है कि इंफ्रास्ट्रक्चर हम तैयार करें और फिर नौजवानों के हवाले करें। इसी के साथ साथ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, कहीं कहीं सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोशिश की जा रही है कि अलग किस्म के टूर्नामेंट्स, रेस, दौड़, ये जो हैं ऑर्गेनाइज हों। कश्मीर मैराथन का दूसरा हिस्सा इस साल 2 नवंबर को होगा। मैं मुल्क भर के जो एथलीट्स हैं, खासकर जो मैराथन, हाफ मैराथन में दिलचस्पी रखते हैं, मैं अपने तरफ से उन्हें श्रीनगर आने की दावत जो है पेश करना चाहता हूं और उम्मीद करता हूं कि वो 2 नवंबर को आके हमारे साथ यहाँ पे दौड़ेंगे। उमर साहब, जो ग्रोवर्स को जो नुकसान हुआ, क्या कुछ भरपाई हो पाएगी? अब जितना हुआ है उसका जो है एक असेसमेंट करके जो मुआवजा हमें देना होगा हम दे देंगे। अब हाईवे जो है वो ठीक तरह से, मतलब उस पर गाड़ियाँ चल रही हैं। अभी भी 300 मीटर का जो हिस्सा जो बह गया था उस पर ब्लैक टॉपिंग हम कर नहीं पाए। थोड़ी देर के बाद वो भी हो जाएगा तो गाड़ियों की रफ्तार में और तेज़ी आ जाएगी, लेकिन फ़िलहाल कहीं पे भी हमारी गाड़ियाँ रुकी नहीं हैं। Day-night sport is witnessing a boom in the Kashmir. Is your government contemplating to further augment so that more and more day-night sports can be developed? कोशिश तो हमारी होगी। अब हर ग्राउंड को डे नाइट ग्राउंड बनाया नहीं जा सकता, लेकिन कम से कम अगर कुछ जो हमारे बड़े ज़िले हैं, शुरुआत हम वहाँ से करें और उसके बाद इस जाल को जो है हम और ज़्यादा फैला देंगे। लेकिन कोशिश ज़रूर हमारी है कि इस तरह के टूर्नामेंट्स और इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो हम यहाँ के नौजवानों के हवाले करें। उमर साहब, कल एलजी साहब की तरफ से एक बयान आया कि अभी जेएंडके में पीस नहीं है। किसने कहा? एलजी साहब ने कल कहा स्पीच में जेएंडके में अभी पीस नहीं है। तो चलिए कम से कम कुछ तो है जिसके लिए हमें कसूरवार नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि पीस कायम करना वो फिलहाल मेरी हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है। तो हालांकि हर चीज़ के लिए हमारी हुकूमत को निशाना बनाया जाता है। चलिए, अगर पीस नहीं है तो पीस होना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ के लिए बुनियाद पीस है, अमन है। और आज का ये प्रोग्राम, ये जो ख़ास टी शर्ट हमल और रियल कश्मीर के तरफ से आज रिलीज़ किया गया, उसका भी पैगाम अमन है, पीस है। तो तरक्की के लिए, टूरिज़म के लिए, खेल के लिए, अब जो डे नाइट मैच के हवाले से बात हुई, अगर माहौल ठीक नहीं रहा तो कौन आएगा शाम को मैच खेलने? हर चीज़ के लिए हमें अमन की ज़रूरत है। अमन की जिम्मेदारी मेरी है नहीं, जिनकी जिम्मेदारी है वो अपनी जिम्मेदारी निभाएं।